दिल्ली का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सर, गंगाराम हॉस्पिटल, आपने नाम सुना होगा। एम्स दिल्ली के बाद अगर किसी हॉस्पिटल की सबसे बड़ी शाख है तो उसका नाम सर गंगाराम हॉस्पिटल है। उसकी कहानी बहुत रोचक है। सर गंगाराम जिनके नाम पर वो हॉस्पिटल बना है, जिन्होंने वो हॉस्पिटल बनवाया है, उनका गांव एक छोटा सा गांव था। छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। पिताजी जमींदारी का काम करते थे, खेतीबाड़ी का काम करते थे। बेटे को 10वीं तक पढ़ा दिया। आसपास में कोई बड़ा स्कूल नहीं था, आगे पढ़ाने में असमर्थ थे। बेटे को खेत के काम में लगा लिया। एक दिन गंगाराम के गांव के एक उनके चाचा लगने वाले रिश्ते में वो गांव आए हुए थे। ये कहानी अविभाजित भारत की है, जब भारत और पाकिस्तान एक थे, आजादी से पहले की है। गंगाराम के वो चाचा गंगाराम के पिताजी के अच्छे मित्र थे। जब वो उनके घर पर चाय पीने के लिए आए तो गंगाराम के पिताजी ने उनसे कहा कि छोरे को 10वीं तक पढ़ा दिया है, आसपास कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर भेजने जितने मेरे पास पैसे नहीं हैं। गंगाराम के वो चाचा उस समय लाहौर के जो चीफ इंजीनियर थे, उनके ऑफिस में बाबू का काम करते थे कि तेरे ऑफिस में कोई छोटा मोटा चाय वाय बनाने का, पानी पिलाने का काम हो तो उस लड़के को सेटल कर देना, मैं भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। खेत में काम ये बहुत ज्यादा कर नहीं पाता है, आगे बढ़ाने में मैं सक्षम नहीं हूं, इसको आप अपने साथ ले जाओ। गंगाराम के उस चाचा ने कहा कि अभी तो व्यवस्था है नहीं, लेकिन जैसे ही व्यवस्था होगी मैं बुला लूंगा, संदेश भेज दूंगा। 1.5-2 महीने बाद उस चाचा का संदेश आया कि मेरे ऑफिस में एक चपरासी की वैकेंसी निकली है, गंगाराम को लाहौर भेज दो। कहानी शुरू अब होती है। गंगाराम के पिताजी को जैसे ही चिट्ठी मिली, गंगाराम को तैयार कर दिया। माँ ने रास्ते में खाने के लिए चूरमा पे कर दिया और गंगाराम लाहौर के लिए निकल पड़ा। दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। सुबह जल्दी 9 बजे के लमसम पहुंच गया। ऑफिस आपको पता है 10 साढ़े 10 बजे खुलते हैं, लेकिन सफाई करने वाले लोग उस ऑफिस में आ गए थे। गंगाराम देखता है कि एक बड़ा सा कमरा है, उसकी सफाई हो गई है, उसमें एक बड़ी टेबल है, सामने एक बड़ी कुर्सी, उसके सामने 4-5 छोटी कुर्सियां हैं। गांव के गंगाराम ने उतना बड़ा ऑफिस पहले कभी नहीं देखा। गांव का मासूम सा लड़का था। वो जाकर के टेबल के सामने की तरफ जो अकेली, बात को गौर से सुनना, अकेली जो घूमने वाली कुर्सी थी उसके ऊपर जाकर के बैठ गए। दिमाग उसने क्या लगाया कि इस ऑफिस में 5-6 कुर्सियां हैं, कोई अकेला आदमी आता होगा तो इस अकेली कुर्सी पर बैठता होगा टेबल के उस पार वाली पे, और कोई 4-5 लोग ग्रुप में आते होंगे तो ये सामने वाली 4-5 कुर्सियों पर बैठ जाते होंगे। गंगाराम बैठ गया, माँ का बांधा हुआ चूरमा खा लिया और आराम करने लग गया। तभी देखता कि उस ऑफिस में एक लंबा चौड़ा टाई बेल्ट पहना हुआ तगड़ा सा आदमी घुसता है और गंगाराम को देख करके उस पर चिल्ला उठता है कि गांव के गुमार, तुझे पता नहीं है तू कहां बैठा है, तुझे इतना भी पता नहीं, ये तुम्हारे गांव के लोगों के बस की बात नहीं है। इस कुर्सी पर बैठने के लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। उसको दुनिया भर का ज्ञान झाड़ दिया और गंगाराम के एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वो घूमने वाली चेयर अपनी जगह घूमती है और गंगाराम 360 डिग्री के कोण पर घूम करके वापस अपनी जगह स्थिर हो जाता है। गंगाराम के माजरा समझ में नहीं आया, नीची गर्दन करके वहां से निकल गया। बाहर निकलते हुए किसी ने कहा कि बेटा तूने गलती कर दी। वो कुर्सी घूमने वाली कुर्सी थी, बड़ी कुर्सी थी, लाहौर के चीफ इंजीनियर की कुर्सी थी, तू गलती से उसके ऊपर बैठ गया। गंगाराम नीची गर्दन किए हुए वहां से बाहर निकलने लगा। मुख्य गेट पर जब पहुंचता है तो गांव के वो चाचा मिल जाते हैं जो उस ऑफिस में बाबू थे। नीची गर्दन किए हुए गंगाराम चाचा के पांव छूता है। चाचा ने सोचा गांव का लड़का है, घबरा गया होगा, शहर में पहली बार आया, उनको माजरे का पता नहीं था। उन्होंने कहा गंगाराम बात क्या हुई? गंगाराम चुप रहा। फिर कहा कि बात क्या हुई? गंगाराम धीरे से बोला। गांव का जिद्दी गंगाराम बोला कि चाचा अंदर उस घूमने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए क्या करना पड़ता है। चाचा ने सोचा कि गांव का लड़का है, पहली बार बड़ी कुर्सी देखी होगी, जोश में आ गया होगा, बोला बेटे वो अपने बस की बात नहीं है, वह बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, पर बेटा जाता वो अपने बुद्धि की बात नहीं है। तेरे पिताजी ने जिस काम के लिए तेरे को यहाँ भेजा है, चपरासी की नौकरी के लिए, मैं वो काम अभी करवा देता हूँ, ऑफिस चलो। गंगाराम ने फिर कहा कि नहीं चाचा, मुझे ये बताओ कि उस कुर्सी पर बैठने के लिए करना क्या पड़ता है। गंगाराम के चाचा ने आसपास के लोगों से पूछा, भाई ये छोरा ये बावड़ी हरकतें कैसे कर रहा है, पागलों की हरकतें कैसे कर रहा है? तो किसी ने कहा कि ये उस चीफ इंजीनियर की कुर्सी पर गलती से बैठ गया था, उसने उसके थप्पड़ मार दी और लगता है कि गांव का लड़का था, बात अंदर तक चुप गई हो। गंगाराम को पूछा, गंगाराम होशो आवाज में कह रहा है
गंगाराम ने कहा कि अंकल आया तो चपरासी बनने के लिए था, लेकिन अब उद्देश्य बदल गया है। अब तो गंगाराम उस घूमने वाली कुर्सी के ऊपर बैठ करके दिखाएगा। चाचा की भी माजरा समझ में आ गया। चाचा ने कहा, गंगाराम तेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है, पैसे वाली व्यवस्था मैं कर देता हूं, पढ़ाई वाला काम तेरे को करना है। उसमें देश का पहला आईआईटी जो आईआईटी रुड़की बना, अंग्रेजों के टाइम वो थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, गंगाराम का एडमिशन वहां करवा दिया। गंगाराम ने पढ़ाई शुरू कर दी, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को टॉप किया, उसी लाहौर का चीफ इंजीनियर बना, उसी घूमने वाली कुर्सी पर बैठा और ये साबित कर दिया कि गांव का कोई जिद्दी लड़का अगर जुनून पाले तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। और तब जाकर के कोई कवि ये लिखता है कि कुछ गांव से आए हैं, कुछ घाटी से आए हैं और इन बड़ी कुर्सियों पर बैठे सब लोग माटी से। देश में जितने भी लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो जिद्दी हैं, जुनूनी हैं, जज्बाती हैं, जदोजहद करने वाले हैं। कहते हैं कि कुछ करने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन सभी जुट जाते हैं, सिर्फ संकल्प का धन चाहिए। गांव के आदमी के पास एकमात्र कोई दौलत है तो वो है संकल्प का धन और शुद्ध मन। मैं भी उसी का एक उदाहरण हूं। मैंने तो इतने संघर्ष जीवन से निकला हूं। लोगों ने 1000 बार कोशिश की कि गिरा दिया जाए, वापस उठने नहीं दिया जाए, लेकिन जितनी बार लोगों ने गिराने की कोशिश की, 1000 गुना हिम्मत के साथ वापस खड़ा हुआ, धूल झाड़ ली। हमें कुछ विरासत में थोड़ी मिला था। मेरे को कई बार लोग कहते हैं कि अब क्या होगा, मैंने कहा मैं कोई विरासत लेकर के नहीं आया, गिरा दिया, मिट्टी में हो गए, झाड़ करके वापस खड़े हो जाएंगे। ये वाला कोई नहीं छीन पाएगा। ये लेकर के पैदा हुए हैं और ये दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है। मैं ये मानता हूं कि जितने भी बच्चों का इस मंच के माध्यम से सम्मान हुआ है, वो अपने इस दिमाग के बदौलत इस दुनिया पर राज करने की हिम्मत रखते हैं। मैं उन तमाम छोटे भाई बहनों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनका सम्मान आज इस मंच पर हुआ है। और इस सम्मान का असली अर्थ तब है जब आप कभी भी रुकने का मन करे, झुकने का मन करे, पढ़ाई छोड़ने का मन करे, जिंदगी में कोई भी चीज टफ लगे, कठिन लगे, यूं लगे कि आप पार नहीं पड़ेगी, उस समय इस सम्मान को याद कर लेना। आप इस बात को याद करना कि गांव के हजारों लोगों की उपस्थिति में मेरा सम्मान हुआ था और ये कहा गया था कि गांव का ये लड़का, ये लड़की बहुत आगे जाएगा। आप रुक नहीं पाएंगे, आप थक नहीं पाएंगे, आप झुक नहीं पाएंगे। एक बार पुनः बिहार हरिप्रसाद जी को और पूरी युवा विकास समिति को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक अच्छे दिव्य और भव्य आयोजन के लिए। इसी तरह से गांव को साथ लेकर के आगे बढ़ते रहें, अच्छे आयोजन करते रहें। पुनः एक बार शहीद के श्री चरणों में नमन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ अपनी बात को ये कहते हुए विराम दूंगा कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, और सफर जो धूप का किया तो ये तकाजा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। हम गांव से निकले हुए लोग हैं, धूप में चलना जानते हैं, छाँव की परवाह नहीं करते। आइए हम सब लोग धूप का सफर करते हुए आगे बढ़े, अपने गांव का नाम रोशन करें, शहीद शिवदाना राम जी के गांव हरिपुरा का नाम रोशन करें। पुनः पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।